स्टेप 1 हमको लीन फ्री पेपर, जहाँ भी जो भी सरफेस हम यूज़ करेंगे वहाँ पे लीन फ्री पेपर्स बिछाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये जो लीन फ्री पेपर्स हैं ये बिछाए हुए हैं, सो दैट हमारे उसमें कंटेमिनेशन ना आए, डस्ट नहीं आए। और अगेन जो भी एरिया तुम यूज़ कर रहे हो उसको एसीटोन से एंड IPA से क्लीन करना है। हमारे पास 2 टाइप की ट्वीजर्स हैं जिनका जो फ्रंट है, एक तो फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट दिख रहा है, एक फ्लैट है एंड दूसरा शार्प है। हम जब भी वेफर्स के साथ काम करेंगे ऑलवेज फ्लैट ट्वीजर्स का यूज़ करेंगे, बिकॉज फ्लैट ट्वीजर्स कोई मार्क नहीं करेंगे। हमारा जो ऐसे शार्प ट्वीजर्स हैं ये हो सकता है स्क्रैचेस पार्ट करें, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास 2 टाइप के ट्वीजर हैं, एक में ऐसे ब्लैक कलर का है जिसमें मतलब पीछे से ऐसे कोटिंग है ब्लैक कलर की, दूसरा भी बाद में हम शो कर देंगे, एक जिसमें कोई कोटिंग नहीं है। इसका हम यूजली तब करते हैं जब हमें IV मेजरमेंट करना होता हो, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग सरफेस है। अदरवाइज अवॉइड करना कि इसको हम यूज़ करेंगे, हमें नॉर्मली जिस पे कोई कोटिंग नहीं है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ना धीरे धीरे फ्लेक छोड़ता रहता है और ये भी अपना कंटेमिनेशन दे सकता है। नाउ सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा कि ट्वीजर क्लीन हो, ठीक है। हमारे पास एसीटोन है, सामने एसीटोन है, IPA है एंड हमारे पास DI वाटर है। मेक श्योर एसीटोन का जो कैप होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है, बाकी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। एंड जब भी हम क्लीन करेंगे एक हमारे पास यहाँ पे ग्लास होगा, ठीक है, ये फ्लास्क बोल लो इसको, ठीक है, बीकर। तो हम जो भी सॉल्वेंट जो भी करेंगे यहीं पे क्लीन करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी क्योंकि हमें ये टेबल भी यूज़ करना है तो मेक श्योर यहाँ पर भी हम लीन फ्री पेपर इक्वली स्प्रेड कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ट्वीजर्स क्लीन करना है क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे। एसीटोन यूज़ करेंगे, एसीटोन एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, जितने भी ऑर्गेनिक यहाँ पे गंदगी होगी और एसीटोन निकाल देगा, ठीक है। अगेन IPA भी सेम काम करता है, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को रिमूव करने का काम करता है। बट सीन ये है कि एसीटोन थोड़ा हार्ड होता है, हार्ड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को निकाल देता है, मेन टाइम ये अपना दाग छोड़ जाता है पीछे। बट जो IPA है ये इजीली इवेपोरेट हो जाता है। तो सबसे पहले एसीटोन यूज किया जाता है क्लीन करने के लिए, एक आइडियल क्लीन के लिए, एंड देन उसके बाद IPA यूज किया जाता है। IPA क्या करता है, इवेपोरेट कर देता है, अपने दाग नहीं छोड़ता है। देन हम पोलर सॉल्वेंट जो हमारी पोलर गंदगी होती है उनको हटाने के लिए DI वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये करके दिखाएंगे एक एक करके। तो क्लीन करने वक्त, ठीक है, ऐसे एक एक करके नीचे सबसे पहले एसीटोन, देन ये IPA, देन DI वाटर, ठीक है, ठीक है। नाउ क्योंकि ऑल्दो मैंने DI वाटर सेव किया है, अब इसको हम लीन फ्री पेपर से वाइप करेंगे थ्रू। ठीक है, तो ऐसे हम जितने भी ट्वीजर्स यूज करेंगे उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस है वेफर कटिंग का, ठीक है। वेफर कटिंग के लिए हमें चाहिए एक डायमंड कटर, ठीक है। डायमंड कटर यूजली एक कटर है जिसके टॉप पे से डायमंड तो होता नहीं बट शार्प होता है, ठीक है। ये हमारे पास डायमंड कटर पड़ा है बोथ साइड, ये भी कटिंग के लिए, ठीक है, ये भी है एंड अपोजिट साइड भी है, ठीक है, ठीक है। ये भी है, ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा मोटा डायमंड कटर है, इसको बेसिकली ग्लास कटिंग के लिए यूज किया जाता है, बट थोड़ा जो पतला वाला आता है उसको हम वेफर कटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नाउ वेफर क्लीन के लिए हम कटिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करें। नाउ फर्स्ट देखो कि जो हमने हमारे पास वेफर का एक पूरा वेफर की एक प्लेट है, जो भी तुम वेफर्स का एक बड़ा पंच है जिसको हमें छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट करना है, पीसेस में कट करना है। तो फर्स्ट होने को इसकी एक यहाँ पर एक कटिंग है ना, तो इसकी ये प्लेन दिखाया गया है कि जिससे ये कट होगा, ठीक है, जिस साइड से कट होगा। सो अगर हम इस साइड से अगर कट करें और केयरफुली कट करें, ये एक साइड एक लाइन में ही कट हो जाएगा, अदरवाइज कट करने में से प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नाउ जब तुम कट करो मेक श्योर इसकी 2 साइड्स हैं, एक साइड है जो नॉन शाइनी है, ठीक है, ये दिख पा रही है, ठीक है, एक नॉन शाइनी पार्ट है, दिख रहा है, और एक इसे रिटर्न करो,
एक इसका शाइनी पार्ट है, ठीक है। तो जो शाइनी पार्ट है, हाँ बहुत क्लियरली शाइनी पार्ट दिख रहा है, ये शाइनी पार्ट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कोटिंग है, सिलिका उसके ऊपर सिलिका डाइऑक्साइड की कोटिंग है, ठीक है। नाउ हम जब कट करेंगे, हम जिस साइड से कोटिंग है उस साइड से कट ना करके दूसरे साइड से कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे, ऐसा इसलिए कट करेंगे क्योंकि स्क्रैचेस ना आए। हमें मेनली यूज जो करना है वो है शाइनी पार्ट यूज करना है, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले कटिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है मार्किंग करना कि किस लेंथ और विड्थ का तुम्हें एक वेफर कट करना है, ठीक है। हमने एक ग्लास स्लाइड ली, ठीक है, और इससे हम मार्किंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमंड कटर। अगेन डायमंड कटर को होल्ड करने का एक तरीका है, जैसे इन्होंने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। डायमंड कटर को बहुत ड्रास्टिकली रगड़ नहीं करना है, बहुत एकदम बुरे तरीके से, बहुत स्लोली, ठीक है, जैसे इन्होंने किया है। अगेन और स्लो, हाँ। अब तुमने ऐसे मार्किंग कर दी बट कट करने में इश्यू आता है, ठीक है। तो इसके टॉप जहाँ पर मार्क, यहाँ पर क्या, इसके टॉप यहाँ पे एंड इसके यहाँ पे एक शार्प मार्क कर देते हैं, जैसे एक कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ऐसे सोन हम मार्किंग करते जाएंगे, लेफ्ट राइट जो भी स्क्वायर हमको चाहिए, ठीक है। बस यहाँ पे हो गया ना, देखो, ठीक है। नाउ देखो हमने 2 मार्क किए हुए हैं, इस पर हम कट करेंगे, बट एट द सेम टाइम जब हम इसको कट कर रहे हैं तो इसकी जो डस्ट है ना वो भी इसके साथ साथ बाहर निकलती है। तो अगर हम सेम टिश्यू पेपर या लिंट फ्री पेपर में ही नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो चांसेस है कि हमारे फ्रंट साइज में भी क्या हो जाएंगे, स्क्रैचेज आ जाएंगे। तो हम इसको अब डिस्कार्ड कर देंगे एंड नेक्स्ट पर मूव करेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें इसमें गंदगी दिख रही है ऐसे शाइनी, ठीक है। तो ये कंटेमिनेशन है। कंटेमिनेशन क्या है, ये स्केचेस पार देगा, ठीक है। नाउ हमारे पास 2 चीज़ें हैं, ठीक है। हमें स्लाइड चाहिए, एक ग्लास स्लाइड जो नीचे रखेंगे एंड ऊपर से हम इसका हल्का सा पुश करेंगे, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। एक ऊपर रखा है और एक, इसको बहुत हल्के से पुश करना है, ठीक है। जो मार्क पे एरिया है उसमें हल्के से पुश करना है, ठीक है। देखो अच्छे से मार्क किया गया है इसलिए कट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगेन ये सारा प्रोसेस हम उल्टे साइड कर रहे हैं जहां पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कोटिंग नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि ये प्रॉब्लम आता है कभी कभी, तुम इवन इफ सही से मार्क करते हो तो ऊपर नीचे कट होता है, तो ये नॉर्मल इश्यू है, विथ प्रैक्टिस सही हो जाता है। इसलिए इसके कॉर्नर्स पे मार्किंग करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ हमने अपने बड़े फ्लेक्स, अब हमने बड़े वेफर से छोटे वेफर्स कट करना है, वो प्रोसेस थोड़ा टिपिकल होता है, बट इसके नेक्स्ट मार्किंग करना और ब्रेक करना काफ़ी ईजी है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कितने स्लाइस चाहिए तुम कट करोगे, इसको वेफर कट करोगे। अगेन हमेशा मेक श्योर करना है कि जिस टिश्यू पेपर में तुम मार्किंग करोगे उसमें नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करना है, बिकॉज जैसे जिस टाइम पे तुम मार्किंग कर रहे होते हो ना उस टाइम पे वो डस्ट छोड़ता जाता है जो आपके फ्रंट को स्केचेस पाट देगा। जैसे इसमें बहुत सारी डस्ट है, ठीक है, अभी इतनी दिख नहीं होगी, छोटी मोटी जो डस्ट है ये हमारे जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कोटिंग है उसमें स्केचेस पाट सकता है। तो हम नेक्स्ट उसमें मूव करेंगे वेफर में कट।
अगेन इसको तुम हाथ से हल्का सा पुश करोगे, जहां जहां पे मार्किंग किया है बहुत हल्का सा टैप करोगे तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन हमें ये साइज चाहिए तो हमें ये मिल चुका है। ठीक है, तो ये हमारे वेफर्स बन चुके हैं। अब हमें ट्रांसफर करेंगे एक मार्क, जैसे हमारे पास अभी नया ये पेट्री डिस्क है। ठीक है, इस पर मार्किंग करेंगे कि ये आज की डेट का है और इसका टाइप कौन सा है। जैसे ये सिलिका डाइऑक्साइड है। ठीक है, और कब किसने कट किया गया और किस पर्पज से कट किया गया, इसमें मार्किंग होगी प्रॉपर, सो दैट आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली हो पाए। ठीक है, ठीक है, तो मैंने इस पर मार्किंग कर ली है। ठीक है, आज की डेट, इफ अगर अच्छे दिख पा रहा है तो ब्लैक पेपर। ठीक है, आज की डेट, नेम और ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्दो ये हमारे एक न्यू वेफर था। ठीक है, क्लीन वेफर था, बट फिर भी हम इसको यूज करने से पहले क्लीन करेंगे। क्लीन करने, वेफर्स को क्लीन करने के बहुत सारे स्टैंडर्ड मेथड हैं, जैसे आई थिंक RCA1, RCA2। ठीक है, ये रेडियोलॉजिकल केमिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने डिस्कवर किए गए हैं 2 स्टैंडर्ड प्रोसीजर। बट वो बहुत उन वेफर्स के लिए हैं जिनके ऊपर कोटिंग नहीं होती है, या फिर बहुत जब वेफर्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तब हम उनको क्लीन करते हैं। बट इस केस में अगर हम वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो दिक्कत क्या होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो ऊपर से कोटिंग होगी वो इच हो जाएगी। लाइक अभी 300 नैनोमीटर की वो है, जिसकी वजह से हमें इसका कलर कुछ ब्लूइश दिख रहा है। अगर हम वो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि इसका कलर टर्न कुछ ऑरेंज हो जाए। ठीक है, और वो कोटिंग कम हो जाए, 300 नैनोमीटर के बजाय 200 या 100 नैनोमीटर हो जाए। तो अब हम इसको वॉश करने के लिए केवल आइदर IPA यूज करो या कोई DI वाटर यूज करो, जस्ट हमें हल्का वॉश करना है। इवन एसीटोन भी हार्मफुल हो सकता है इनके लिए, क्योंकि वो दाग छोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्लीनिंग करेंगे। तो अब हम क्लीनिंग प्रोसेस में जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है कि जो मैंने अभी कट किया है, अदर देन ऑर्गेनिक, नॉन इनऑर्गेनिक और मेटेलिक के अलावा जो मैंने कट किया है, उसकी वजह से कुछ जो सिलिका के ही खुद के पार्टिकल्स होंगे वो इसके ऊपर बैठ गए वो। तो मैं क्या करूंगा, उसको पहले वो हट जाए तो एक नाइट्रोजन या आर्गन गैस से ब्लो ऑफ करूंगा। तो सबसे पहले उसे सो दैट, ठीक है, ब्लो ऑफ करने का तरीका क्या है, देखो हल्का सा टिल्ट करेंगे इसको, हल्का सा टिल्ट, एंड जो हमारा प्रेशर होगा ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। ठीक है, हल्का सा ब्लो करना है। नाउ क्लीन। तो अगर स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है, तो सबसे पहले एसीटोन, देन IPA, देन DI वाटर का यूज करेंगे। बट अभी के केस में हम केवल IPA या DI में से एक यूज कर सकते हैं। मेरा वेफर क्लीन है इसलिए मैं DI यूज करूंगा। ठीक है, हल्का टिल्ट करना है इसको। ठीक है, और ठीक है, अगेन मेरे को DI को खुद सूखने नहीं देना है, क्योंकि ये अपना गंदगी छोड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, बहुत अच्छे से बहुत देर तक इसको ब्लॉक करूंगा। ट्वीजर के ऊपर भी DI गया हुआ है तो वो भी क्लीन होना चाहिए, और वेफर के ऊपर जो DI है वो भी क्लीन होना चाहिए। ठीक है, ना हमारा ये एक रेडी हो गया क्लीन वेफर। ठीक है, तो अभी हम प्रोसेस करेंगे वेफर ट्रांसफर पे। हमारे पास MOS2 के वेफर्स हैं। ठीक है, ये स्कॉच टेप है, जो ये टेप है स्कॉच टेप है, इसमें MOS2 के ऑलरेडी क्रिस्टल से इस स्कॉच टेप में फ्लेक्स ट्रांसफर की गई हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये बहुत सारी क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, हम मैकेनिकल एक्सपोलिशन मेथड से क्रिस्टल से इस स्कॉच टेप से ट्रांसफर करेंगे अपने सिलिका पे। ठीक है,
हमारे पास दो मेथड है कि मैं डायरेक्ट इस वेफर को इसके ऊपर से अटैच कर दूं, ठीक है, अटैच कर दूं एंड इसके ऊपर अटैच कर दूं और सीधे ट्रांसफर कर दूं। बट जब हम ऐसा करेंगे तो बहुत सारा डर्ट और बहुत ज़्यादा गंदगी आती है, ठीक है। तो हम एक मीडियोकर मेथड यूज़ करते हैं, PDMS, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस क्या है, इसमें हमने एक PDMS बनाया गया है। PDMS बनाने का हम एक दिन प्रोसेस को भी रिकॉर्ड करेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो हमारे पास क्या है, ये जो PDMS है इसका एक एप्रोप्रिएट थिकनेस होना चाहिए। इसी अगर थिकनेस ज़्यादा हो तो ये इसकी जो स्टिकनेस है प्रॉपर्टी वो खराब हो जाती है। अगर ये बहुत पतला हो तो ये बाहर ही नहीं निकलता है, ठीक है, पील ऑफ होने में प्रॉब्लम होती है। तो वी ट्राई कि हमने इसका एक ऑप्टिमाइज्ड वॉल्यूम तैयार किया गया है। उस वॉल्यूम पे इसकी थिकनेस एक सर्टेन थिकनेस आती है जिससे इजीली पील ऑफ हो जाता है, ठीक है। ऑल्दो मैंने अभी हैंड्स ये ग्लव्स यूज नहीं करें क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो अभी कभी भी आप कुछ भी यूज करेंगे तो ग्लव्स का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ PDMS एक इलास्टोमर है जिसका बस ये काम है कि क्रिस्टल को इस स्कॉच टेप से हम PDMS में ले जाएंगे और फिर PDMS से हम सिलिकॉन वेफर में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये एक मैकेनिकल एक्सपोलेशन मेथड है। MOS2 मैकेनिकल एक्सपोलेशन मेथड में पार्टिसिपेट करता है क्योंकि इसके जो फ्लेक्स हैं वो आपस में एक वीक वंडरवॉल फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अदरवाइज ये सारे क्रिस्टल के साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन से टाइप के हमारे पास क्रिस्टल है जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। नाउ कमिंग ऑन दिस, क्या हम ट्रांसफर कैसे करेंगे। इस PDMS के दो पार्ट हैं, एक अपर पार्ट है जो हमको फेसिंग पार्ट है, एक डाउन पार्ट है। अपर पार्ट गंदा है, डर्ट है, तो हम जब इसको कट करेंगे, कट करने के बाद इसको टर्न ऑफ करेंगे और उसी में हम अपना MOS2 ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट को यूज नहीं करेंगे, नीचे वाला पार्ट यूज करेंगे, ठीक है। नाउ ये दिखाएंगे कि आपको इसको ब्लेड बोलते हैं, जो भी आप बोलो, डॉक्टर ब्लेड से एप्रोप्रिएट साइज का जो हमको PDMS चाहिए वो कट करेंगे, ठीक है, एंड देन हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सो कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से इसको कट करना है, ठीक है। जैसे हमें स्क्वायर साइज चाहिए तो ये स्क्वायर साइज कट करके दिखा रही हूँ, ठीक है, हो गई। नाउ अगेन हम अपना ट्वीजर यूज करेंगे और बहुत आराम से इसको पील ऑफ करेंगे, ठीक है। नाउ इसके दो साइड हैं, एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड, दो साइड हैं। तो जो ऊपर वाला साइड था उसको हम क्या करेंगे, वो गंदगी है उसको कभी भी हम क्रिस्टल के साथ टच नहीं कराएंगे। जो भी स्टिक होगा या जिससे भी हम ट्रांसफर करेंगे वो नीचे वाले पार्ट से होगा, ठीक है। तो अब करो। तो अब इन्होंने क्या किया, इसको इसमें बहुत आराम से रख दिया एंड बहुत इजीली टैप कर सकते हो। हैंड से टैप नहीं करना है क्योंकि आपके हाथों की गंदगी भी उस स्कॉच टेप में ट्रांसफर हो जाएगी। चांसेस है कि इसको आप 10 बार यूज करोगे, 100 बार यूज करोगे तो धीरे धीरे कंटेमिनेशन एक्यूमुलेट होगी और एक बहुत ज़्यादा गंदगी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम हर बार ट्वीजर साफ कर रहे हैं, ट्वीजर से इसमें ट्रांसफर करेंगे। बहुत स्मूथली और बहुत ईजिली हमको आराम से इसको टैप करना है, ठीक है। तो ठीक है, नाउ बहुत आराम से इसे पील ऑफ करना है। नाउ स्टैंडर्ड ये है कि हम पहले इसको चेक करेंगे कि क्या हमारा फर्स्ट टाइम हमने जब PDMS बनाया है क्या इसके अंदर क्रिस्टल ट्रांसफर हो रहे या नहीं हो रहे। तो हमारे पास माइक्रोस्कोप है, उसमें हम देख सकते हैं कि ये क्रिस्टल्स MOS2 के इस पर ट्रांसफर हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे। तो देखो ये हमारा माइक्रोस्कोप है जिसका 40x तक जूम इन है, ठीक है, 40x तक जूम इन है। क्योंकि PDMS ट्रांसपेरेंट है, इसमें फ्लेक्स ढूंढना लिटिल बिट टिपिकल है, ठीक है, बट पता लग जाता है कि हाँ फ्लेक्स ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये Z एक्सिस अभी फोकस कर रही है, जब ट्रांसफर हो जाएगी तो हम देखेंगे कि हाँ भाई इसके अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। तो माइक्रोस्कोप में ऑल्दो देखना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बट तुम्हें एक फ्लेक दिख रही है ना, जो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो दिख रही होगी। ये जो
कलर डाल रहे हैं, चमकीले चमकीले फ्लेक्स हैं, ठीक है, ये बीच बीच में आ रहे हैं, चमकीले चमकीले फ्लेक्स हैं, ठीक है, ग्लिटर कर रहे हैं जो, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो इसका मीन्स जब हमने फर्स्ट टाइम PDMS बनाया है, वॉइस मेरी इतना लाउड है कि नाउ, क्योंकि मुझे पता है इसमें ट्रांसफर हो चुकी हैं, तो मैं अब क्या किस में ट्रांसफ़र करूँगा, अपने फ्लेक पे ट्रांसफ़र करूँगा। तो फ्लेक पे तो ये ट्रांसफ़र करने के बाद बहुत लाइटली टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, हीट 120 डिग्री में हीटर में रखेंगे और हीटअप करेंगे, ओवन में रखेंगे, उसे हीटअप करेंगे, ठीक है। और मेक श्योर करना कि आप वेफर को डायरेक्टली अपने ओवन के ऊपर ना रखें, ठीक है, ओवन के ऊपर ना रखें, नीचे एक ग्लास स्लाइड लगाएंगे, ठीक है, ग्लास स्लाइड के ऊपर उसको रखेंगे, सो दैट ओवन की जो गंदगी है वो अपने उसमें ट्रांसफर ना हो। लिटिल करेक्शन, ओवन ही हॉट प्लेट होता है, तो हॉट प्लेट में मैंने 120 पे डिग्री पे रखा है। जस्ट इसको आपको 10 सेकेंड या 20 सेकेंड रखना है। ये इसलिए कि जो PDMS है वो स्ट्रेच होगा, एंड जब हम इसको हल्के से पील ऑफ करेंगे तो वो अपने क्रिस्टल्स को वहां पर छोड़ देगा। इसमें PDMS की गंदगी भी होगी, बट मोस्टली एमोस2 ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। मेक श्योर करना कि जब भी तुम PDMS यूज कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट जो इसका जो इसको कवर अप करना है, सो दैट इसमें गंदगी एक्यूमुलेट ना हो। आपको एक ये एल्यूमिनियम फॉयल ऐसे इसमें छोटे बहुत छेद करके इसमें रखना है, ठीक है। अगेन ये भी जहाँ भी रखोगे वो एरिया क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको अभी इस पर रख के साइड कर देते हैं। नाउ ये बहुत हल्के से इसको पील ऑफ करेंगे। फर्स्ट इसको जो स्कॉच टेप आपने यूज़ किया उसको बंद करके प्रॉपरली इसमें रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम 2 ट्वीजर्स का यूज़ करेंगे यहाँ पर इसको हटाने के लिए, या अगर आप बहुत हैंड्स ऑन हो गए तो एक से ही आराम से ऐसे इतना रुको। अब जब इसको पील ऑफ करेंगे, एक से होल्ड करेंगे, दूसरे से निकालेंगे, ठीक है। नाउ अगेन हमने ये ट्रांसफ़र कर दिया है। ये जो हमारा PDMS है इसको हम अगेन यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आप जब भी इसको, जैसे इसका ये पोर्शन अगर ये पोर्शन इस पर अटैच था तो ये पोर्शन अगर इस पर ऐसे अटैच था, इसको उल्टा रखेंगे ऐसे करके, ठीक है, सो दैट इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक PDMS को 2 या 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितनी इसके पास स्टिकनेस है, ठीक है। नाउ हर स्टेप में हमारा क्रॉस चेक होगा कि जो भी हमने किया है वो हुआ है नहीं हुआ है। जैसे पहले हमने क्रॉस चेक किया कि एमोस2 ट्रांसफ़र हुआ है नहीं हुआ PDMS में। नाउ अगेन अब PDMS से वेफर पर ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ, इसको भी हम माइक्रोस्कोप से क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको माइक्रोस्कोप से चेक करूँगा कि हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो ऐसे ग्लिटर कर रहा है इसमें रिकॉर्ड, ये जो ग्लिटर कर रहा है जिसकी शार्प एजेज है, ये हमारे इसे रिकॉर्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये हमारे एमोस2 ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे आएंगे ऐसे करके। तो ये हमारा एमोस2 है, ठीक है। तो ये जो कलर दिख रहा था अभी हमें इसमें माइक्रोस्कोप पे, डिपेंडिंग अपॉन थिकनेस ये कलर वेरिएशन होता रहेगा। लाइक अगर बहुत थिन लेयर है तो उसका अलग कलर होगा, धीरे धीरे थिकनेस की वेरिएशन के हिसाब से इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। वेफर का कलर चेंज नहीं होगा, कलर चेंज होगा जो हमने एमोस2 फ्लेक्स ट्रांसफ़र किए हैं उसका। नाउ हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे कि इसमें लिथोग्राफी कैसे हो, ठीक है, और फिर डिपोजिशन के ऊपर काम करेंगे।